हालेलुया। ज़िंदा खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो सीखेंगे, इसका टॉपिक है डिसोबीडियंस, नाफरमानी। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे खरूज उसका 20 बाब और उसकी 3 से 6 आयत। तू मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और छठी आयत में लिखा है, हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। सो यहाँ पर खुदा ने अपने लोगों से बात की इस तरह कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। और हम आगे जाकर बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको जब हम अपनी आम जिंदगी में कर जाते हैं तो वो इन्हीं के बराबर वो जानी जाती हैं खुदावंद की हुजूरी में। आमीन। कई लोग कहते हैं कि हम खुदा को पहली जगह पर रखें और दूसरे खुदाओं को पीछे, लेकिन खुदावंद कहता है मेरे अलावा कोई और खुदा है ही नहीं, सिर्फ खुदा ही, यहोवा पाक खुदा, इसके अलावा और कोई नहीं, इसके आगे पीछे खड़े होने की कोई जगह नहीं, सिर्फ हमारा यहोवा खुदा ही खुदा है। आमीन। और आयत नंबर 4 में हमने पढ़ा, लिखा है तो खुदा कहता है कि तुम कोई मूरत ना बनाना। इस आयत को हम पकड़ कर रखेंगे क्योंकि इसी से हम आगे कलाम में जाएंगे। लिखा है कोई मूरत ना बनाना, ना आसमान के ऊपर, ना ज़मीन के ऊपर, ना पानी में रहने वाली किसी चीज़ की, किसी और चीज़ को सजदा नहीं करना, क्योंकि यहोवा पाक खुदा कहता है कि बस मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और जो मेरे कहने से बाहर जाते हैं तो कितनी जनरेशन तक कर्ज करूँगा? 4 जनरेशन तक। आमीन। जो लोग मुझसे नफरत रखते हैं और मेरे कहने से बाहर जाते हैं। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में से हम कुछ ऐसी शख्सियात की ज़िंदगी पर गौर करेंगे जिन्होंने खुदा को अपना दिल दिया, वो खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते थे और उनकी नस्ल को बरकत मिली। और जिन्होंने खुदावंद को डिसोबे किया तो खुदावंद उनकी नस्ल तक उनकी बरकत ट्रांसफ़र नहीं हुई। आमीन। सो हम निकालेंगे ईमान की किताब 13 बाब 20-21 और उसकी हम 22 आयत पढ़ेंगे। और इन बातों के बाद सामुएल नबी के ज़माना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। उसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मजूल करके, ये गौरतलब बात है, फिर उसे मजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी थी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। आमीन। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइली इकट्ठे थे, खुदावंद उनसे बात करता था और खुदा उनके साथ चलता था और खुदा खुद उनका बादशाह था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बादशाह चाहिए। तो खुदावंद ने सामुएल नबी को ये बात बुरी लगी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू इनको बादशाह दे, ये मुझसे इन्होंने बात की है तो तू इनको बादशाह दे दे। सो खुदावंद ने सामुएल नबी को कहा कि तू बिन्यामीन के कबीले में से जाकर उनका एक बेटा साउल है तो उसको अनॉइंट कर। देखिए खुदा जब चुनता है तो वो ऊपर बैठा हुआ किसी को भी चुन लेता है। उसकी नज़र मूसा पर पड़ी, उसने मूसा को खड़ा कर दिया। तो साउल जो सबसे छोटी ट्राइब थी बिन्यामीन, बेंजामिन, उसमें से चुना गया। और खुदावंद ने जब साउल को चुना तो खुदावंद की मर्जी तो ये थी कि उसकी नस्ल को भी बरकत देता, लेकिन हम साउल की कुछ ऐसी मिस्टेक्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से उसकी जो बरकत खुदावंद ने उसको दी थी वो आगे ट्रांसफ़र ना हो सकी। आमीन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि साउल को मजूल करके खुदा ने दाऊद को उनका बादशाह बनाया। क्यों उसको हटा दिया गया, उसकी हम मिस्टेक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं पहला सामुएल उसका 13 बाब और उसकी 8 से हम पढ़ेंगे 14 आयत तक। ठीक है। और वो 7 दिन सामुएल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा
पर सामुएल जिलजाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सूखनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। साउल ने कहा, सो उसने सूखनी कुर्बानी गुजरानी, और जूं ही वो सूखनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। साउल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए हैं तो तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मकमास में जमा हो गए, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की थी, सो मैंने मजबूर होकर वो कुर्बानी गुजरानी, सूखनी कुर्बानी। यहाँ पर क्या हुआ, सामुएल को साउल के पास आना था क्योंकि वो जंग की तैयारी कर रहे थे, और जंग पर जाने से पहले उन्होंने खुदा के सामने कुर्बानी चढ़ानी थी। और कुर्बानी चढ़ाने का काम किसका था? सामुएल का काम था कुर्बानी चढ़ाने का। साउल का क्या काम था? साउल था किंग, जंग पर जाना, बादशाहों की तरह। पर सामुएल था नबी का काम था कुर्बान गाह बनानी और कुर्बानी चढ़ानी। पहला सामुएल उसके 13 बाब 8 से 12 आयत में हमने पढ़ा। आयत नंबर 11 में क्या हुआ, साउल कहते कि मेरी मर्जी नहीं थी, जब मैंने सिपाहियों को जाते देखा, जंग भी होनी थी और मुझे कुर्बानी भी चढ़ानी, इसलिए मैंने प्रेशर के अंदर आकर, यानी मेरी मर्जी नहीं थी, आई फोर्स माई सेल्फ टू ऑफर द बर्न ऑफरिंग, यानी मैंने प्रेशर के अंदर आकर वो कुर्बानी चढ़ाई। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, जब उसने देखा कि उसके सिपाही उसको छोड़कर जा रहे हैं, खुदा इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। हर एक की उसने एक जगह रखी है। उसने सामुएल की एक जगह रखी थी, उसने साउल की एक जगह रखी थी। अब सामुएल ने क्या किया, साउल ने सामुएल का काम कर लिया, अपनी कॉलिंग से बाहर निकला है। जो उसकी कॉलिंग थी उसने वो काम, जो उसकी कॉलिंग नहीं थी उसने वो काम करना चाहा। खुदा ने हम सब की कॉलिंग रख छोड़ी, हमें उस कॉलिंग को ढूंढना है और उसमें ठहरे रहना है। हमें अपनी कॉलिंग छोड़कर दूसरे की कॉलिंग में जंप नहीं मारनी, और हमें उसकी सोच भी नहीं रखनी। हर किसी की अपनी बुलाहट, अगर हम अपनी कॉलिंग से निकलने की कोशिश करेंगे तो देखें क्या हुआ। फर्स्ट सामुएल उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत को हम पढ़ते हैं कि जब उसने सामुएल ने आना था और साउल ने उसकी बात ना मानी, इंतज़ार ना किया, उसने खुद कुर्बानी साउल ने कर दी, हालांकि वो जंग के लिए जाना था लेकिन वो कुर्बानी करने लगा। तो फिर सामुएल नबी ने क्या आकर उसको कहा, 13 आयत में पढ़ते हैं, सामुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी संतलत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी संतलत, आयत नंबर 14, लेकिन अब तेरी संतलत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया, इसलिए कि तूने उसकी बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ, कर्स आ गया। कर्स अपनी कॉलिंग से बाहर निकला। उसकी कॉलिंग क्या थी? जंग में जाने की। सामुएल ने करनी थी कुर्बानी, उसने सामुएल की जगह ले ली। और क्या हुआ, राइट अवे, विदिन कुछ भी वक्त नहीं लगा, सामुएल ने कहा तुमने बेवकूफ़ी की, तुमने खुदा को ओबे नहीं किया। अगर तू वैसा करता जो खुदा ने तुझे करने को कहा तो तेरी फैमिली, तेरी जनरेशन क्या करती? इसराइल के ऊपर राज करती। अब क्या हुआ, उसने कर्ज ले लिया। सामुएल ने क्या कहा, आयत नंबर 14 में पढ़े, क्योंकि तूने यहोवा की बात को नहीं माना, एक ही पल में साउल का बेटा योनातान जिसको बादशाह बन जाना था, एक ही डिसोबीडियंस ने उसकी आने वाली नस्ल की शान और शौकत वहीं पर ख़त्म कर दी। जनरेशन का कर्ज। देखें, वन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस हमने देखा, जब हम किसी और की कॉलिंग में स्टेप करते, खुदा उसका नाम निशान मिटा देता है। पहली मिस्टेक, अभी बादशाह बना, अभी सामुएल ने कह दिया कि अब तेरी जनरेशन सर्व नहीं करेगी। अब ये थी उसकी पहली मिस्टेक। अब देखें इस साउल की दूसरी मिस्टेक क्या है। साउल को अभी हम जाएंगे एक्सोडस, खरूज की किताब, उसका 17 बाब, उसमें हम देखते हैं कि खुदावन ने क्या कहा था और साउल ने क्या किया। आमीन। खरूज की किताब उसका 17 बाब 14 आयत को हम पढ़ेंगे। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालिक का नामो निशान बिल्कुल मिटा दूंगा। अमालिक कौन थे? ये वो लोग थे, ये वो ट्राइब थी जब बनी इसराइल रेड सी को क्रॉस करके आ रहे थे, तो उनमें जो जवान थे, सेहतमंद लोग थे, वो आगे निकल गए, लेकिन जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, औरतें, कमज़ोर, वनरेबल
तो उनको क्या किया, अमालेकियों ने उन पर अटैक करके क्या किया, उनको कत्ल किया। और ये बात खुदावन को पसंद नहीं आई और खुदावन ने क्या कहा था शाऊल को कि तूने इनको ख़त्म कर देना है। हम पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 15 बाब में कि खुदा ने क्या कहा। रब्बुल फ़वाज़ यूं फरमाता है, पहला सामुएल 15 बाब और उसकी 6 आयत, ये 2 आयत। रब्बुल फ़वाज़ यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तो जा और अमालेक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द औरत नन्हे बच्चे और शीरख्वार गाय बैल और भेड़ बकरियां ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। अब ये खुदामंद कह रहे हैं, रब्बुल फ़वाज़ यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इसराइल से क्या किया था। आमीन। तो खुदा ने कहा था कि मैं अमलेकाइट्स का नामो निशान मिटा दूंगा धरती से। अब यहाँ से चलते हैं, अब दूसरी गलती या कि शाऊल ने, फर्स्ट सामुएल 15 बाब और उसकी 2 से 3 आयत में बहुत सी चीज़ें सीखने की, ये गहरा समंदर है जिसमें हम जाते जाएंगे और गहराई बढ़ती जाए। खुदा ने कहा था मूसा को तो लिख ले कि ये अमालेकी हैं, इनका मैं नामो निशान मिटा दूंगा। अब शाऊल को खुदा ने बादशाह बनाया। शाऊल की जंग होने लगी अमलेकाइट्स के साथ और खुदा ने क्या कहा, खुदा कहता है उनके घर की किसी चीज़ को नहीं रखना, औरतें बच्चे इवन उनके जानवर शीप कैटल्स हर चीज़ को तूने क्या करना है, किल कर देना है। कैन यू इमेजिन क्या हुआ। कई बार हम कहते हैं खुदावंद कितने सख्त दिल थे, यहोवा पाक जी बच्चों का क्या कसूर है, जानवरों का क्या कसूर, बट जस्ट इमेजिन ये जो एमलेकाइट्स हैं, फर्स्ट लोग हैं, ये जब कल को इनके बच्चे भी जवान हुए तो वो भी इसराइलियों के साथ लड़ेंगे, और इन्होंने पहले भी इसराइलियों को कत्ल किया। और खुदा कहते हैं मुझे इस बात का ख्याल है कि जब वो आ रहे थे तो इन्होंने उनको कत्ल किया अमलेकाइट्स ने। डू यू अंडरस्टैंड वाई गॉड वॉज हार्ड? गॉड वॉज नॉट हार्ड। खुदा सख्त नहीं था, वो अपनी बातों का सच्चा था, वो अपने इरादों का पक्का था, वो डिसिप्लिन का खुदा था। हालेलुया। और जो कर्स्ट इंसान है उसकी भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ कर्स्ट होगा। हम चुने हुए लोग, आप चुने हुए लोग हैं, वी आर चोजन पीपल। और इसलिए यू हैव टू वॉच, हमें इस बात का ख्याल रखना है आप किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जो कर्स्ट लोग हैं उनके जानवर तक कर्स्ट है। इसलिए अगर किसी भी ऐसे लोगों के साथ हम फेलोशिप रखते हैं जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और हमें पता है और खुदा के साथ नहीं चल रहे, अगर हम उनके साथ फेलोशिप रखेंगे उनके कर्ज के साथ एक फेलोशिप कर सकते हैं। दैट्स वाई खुदा ने शाऊल को कहा था उनकी भेड़ बकरियों को ख़त्म कर देना। कि खुदा ने क्यों ये हुक्म दिया था। अब शाऊल और उसके सिपाही मार रहे हैं, काट रहे हैं, पर उनके दिल को तकलीफ हो रही थी ये सब करते, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते, खुदा की बातों को नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी सोच से काम करें। हम भी कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं फलां का किस, लेकिन जो खुदा में यीशु मसीह को कबूल नहीं करते वो लोग मुर्दा हैं। उन्होंने कहा कि जो अमलेकाइट्स का बादशाह अगाह को उसको जिंदा पकड़े, भेड़ बकरे जो पले हुए थे उनको भी नहीं मारा, अपने साथ लिया। खुदा ने कहा था हर चीज़ को खत्म, हमने अभी पढ़ा पहला सामुएल उसके 15 के 2 से 3 आयत में हमने पढ़ा है। खुदा ने कहा, रब्बुल फ़वाज़ यूं फरमाते कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो उनमें राह में उनका मुखालिफ होकर आए, उनको मारा। सो अब तू जा अमालेक को मार और जो कुछ उनको बिल्कुल नाबूद कर दे, रहम मत करना, बल्कि मर्द औरत नन्हे बच्चे शीरख्वार गाय बैल सबको कत्ल कर डालना। लेकिन वहाँ पर भी शाऊल ने अपनी सोच का ख्याल किया, वहाँ से भेड़ बकरियों को ले आया। क्या खुदा भेड़ बकरियों का भूखा है? खुदा को भेड़ बकरियाँ चाहिए? नो, गॉड डजंट नीड इट। खुदा को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा की बात ना मानना, डिसोबीडियंस में जाना कैसा है, खुदा किस तरह से बात करता है। फर्स्ट सामुएल 15 बाब और उसके 21 से 23 आयत को हम पढ़ेंगे। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जलजाल में खुदा तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। सामुएल ने कहा, क्या सोखनी कुर्बानियों और ज़बियों से खुदा इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और आगे लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। आप अपनी मेमोरी में लेकर आए, गो बैक इन एक्सोडस, खरूज की किताब में जाएं, वहाँ पर हमने 4 आयत में क्या पढ़ा था
मूर्तों को नहीं पूजना, मूर्त को बनाना भी नहीं। तो हम कहते हैं कि खुदा बाप जी, यीशु मसीह जी, हम तो आपको प्यार करते हैं, हम मूर्तों को नहीं पूजते। पर अब सैमुअल यहाँ आयत नंबर 23 में क्या कह रहे हैं पढ़े, ये क्या है, डिसोबीडियंस, मूर्त पूजने के इक्वल हो। अगर खुदा का कहना नहीं माना तो मूर्त पूजने वाला गुनाह। अगर मूर्त पूजने वाला गुनाह हुआ तो कितनी जनरेशन तक कर्ज जाएगा, 4। और ये कर्ज ऐसे ही ख़त्म नहीं होते हैं। और खुदा की जो लोग नाफरमानी करते हैं मूर्त को पूजने का, जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल डर गया कि बाप जी हम मूर्तों को तो नहीं पूछ, लेकिन बाप कहते हैं अगर तुम मेरे कलाम पर नहीं चलते, अगर मेरी कही हुई बातों को नहीं मानते, तो ये क्या है, मूर्त के आगे सजदा करने के बराबर है। आमीन। सो अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने कहा कि चूंकि तूने खुदावन की बात नहीं करी मानी तो उसने भी तुझे रद्द कर दिया कि तू बादशाह ना रहे। इसलिए खुदा ने कहा कि तूने हुक्म नहीं माना। खुदा ने क्या कहा था कि अमलकाइट्स का सब कुछ ख़त्म कर दे, उसने हुक्म नहीं माना, इसने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की। खुदा ने क्या कहा, खुदा ने हम सब की अलग अलग कॉलिंग दी है। मैं कहूँ कि अगर मैं बहुत अच्छी वर्शिप कर लेती हूँ लेकिन वैसी अनाइंटिंग नहीं रहेगी जैसी जो जिसको खुदा ने ये बरकत दी है। तो अगर हम अपनी कॉलिंग से बाहर जाएं तो वैसा ही हाल होगा जैसे सौल का। इसके बाद हम देखते खुदा ने उससे अपना पाखरू ले लिया, सौल के अंदर से पाखरू ले लिया और इवल स्पिरिट भेज दिया सौल के ऊपर, और वो बुरी रूह उसको बहुत सताती थी। इस तरह से सोचें कि अगर हम एक चीज़ पर फोकस करें कि अगर सौल खुदावन के कहने में रहता तो छोटी सी बात खुदावन ने इसको कही थी तो आगे योनाथन और उसके आगे की कितनी जनरेशन इसराइल पर राज करती, और उसकी एक नाफरमानी ने आगे उसकी नस्ल से भी बादशाही ले ली। हमें अपने लिए हमेशा यही मांगना है कि जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है वैसे ही उसमें चलने की कोशिश करते रहें। हमें सीखना है व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हमें ये देखना है ओल्ड टेस्टामेंट में ये कहते हैं ये क्या हुआ, कहीं वैसे ना बन जाए। हमें खुदा ने मौका दिया कि हम सीखें कि कलाम में किस तरह से बातें बताई गई हैं। अगर माँ बाप ने कुछ गलत किया तो उसका कर्ज किस तरह बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर कोई कहे ये कर्ज की जो बात है ओल्ड टेस्टामेंट है तो हम पढ़ेंगे मत्ती उसके 21 बाब और उसकी 19 आयत में, जब खुदावन मत्ती 21 बाब 19 आयत में जब जीसस जा रहे थे तो जीसस को भूख लगी और अंजीर का पेड़ था वहाँ पर। पत्तों का मतलब है फिग ट्री के हर पत्ते के नीचे एक फल होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक है उस पेड़ का कि हर पत्ते के नीचे फल होना चाहिए। यीशु को भूख लगी, यीशु जब फल लेने गए तो देखा कि सिर्फ पत्ते ही थे, फल था ही नहीं। और जीसस ने कहा कि उस पेड़ पर लानत की कि अब कभी तुझ पर फल ना लगे। अंजीर का पेड़ उसी वक्त सूख गया। अब उस पेड़ की बड़ी गहरी बात सिखाई है खुदावंद ने कि ये जो पेड़ है उसमें से जो फल लगता है उसके बीच कितने ज़्यादा आगे जाके उसके पेड़ के कितने और पेड़ बन जाएंगे। पर ये जो पेड़ था ये फल नहीं दे रहा था, ये अपनी कॉलिंग से बाहर था। इसकी कॉलिंग थी फल देने की, ये अपनी कॉलिंग से बाहर था तो इसको कर्ज हो गया, खुद भी कर्ज हुआ और इस पेड़ की आने वाली जनरेशन भी ख़त्म हो, वो सूख गया, विदर्ड हो गया। दैट ट्री वाज विदर्ड, तो उसके सारे बीज भी सूख गए। दैट मीन्स कि कुछ भी ना रह गया। अगर हम खुदा की बताई कॉलिंग में नहीं है, उसने जिस तरह हमें फ्रूटफुल होने की बात की, अगर हम फ्रूटफुल नहीं तो क्या है, हम क्रैश हो जा सकते हैं। हमारे जनरेशन तक इस पेड़ की तरह आगे नस्ल ही नहीं आएगी। इस पेड़ की तो नस्ल ही, लेकिन हम जो अगर हम इंसान फलदार नहीं तो हम अपनी जनरेशन को भी कर्ज करते हैं। जिसमें खुदा नहीं, यस्सु नहीं, वो आगे अपनी नस्ल को कर्ज करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप यस्सु से प्यार करते हैं। आप कलाम पर हम चल रहे हैं, कलाम पर चलने की हर वक्त कोशिश करते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए एक्सोडस खरूज 20 बाब और उसकी 6 आयत में बड़ी खूबसूरत बात खुदावन ने बोली है। बट शोइंग लव टू स्टैड फास्ट थाउजेंड ऑफ दोस हु लव मी एंड कीप माई कमेंडमेंट्स, हज़ारों पर रहम किया करता हूँ, आने वाली हज़ारों पुश्तों को खुदा ब्लेस करते हैं। हमारी आने वाली हज़ारों जनरेशन भी ब्लेस हैं अगर हम पहले हैं जिन्होंने यस्सु को कबूल किया, यस्सु के पास हैं। तो हम में से वो कर्ज टूट के, वो कर्ज जो जनरेशन के थे वो ब्रेक हो गए। हमारी आने वाली जनरेशन्स में भी खुदावंद की बरकत होगी। हालेलुया। वो हज़ारों हज़ारों पुश्तें ब्लेस होंगी। आमीन। आज इस बात को हम अपने लिए रिसीव करें कि हम क्या हैं, हम ब्लेस हैं, हम क्या ब्लेस्ड लोग हैं, हम खुदा के कलाम पर चलने वाले। क्योंकि खुदावन ने कहा खाली वो मूरत नहीं जो मूर्तों को सजदा करना गुनाह नहीं। अगर आप डिसोबीडियंस में आ जाते वो भी मूरत को सजदा करने के बराबर है। आज हम खुदा से मांगे, उस वक़्त खुदा बाप से मांगते पाक रूह हमारी मदद कर। हम खुदा बाप जी अपनी
कॉलिंग में रहने की समझ दे, हमारे अंदर अपनी ओबीडियंस को डालें, हम आपकी फर्माबरदारी कर सकें, आपको ओबे कर सकें, हमारे अंदर से हमारा हम ख़त्म हो जाए, हम आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदा बाप जी हमारी हज़ारों जनरेशन ब्लेस हो सकें। और खुदावन ने एक चीज़ ये भी कही थी, इसी टॉपिक में हम सीखते हैं कि खुदावन ने कहा कि मैंने एक ऐसा इंसान चुन लिया है जो मेरे दिल के मुआफिक है, और वो थे बुज़ुर्ग दाऊद नबी। वो खुदा को अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते थे। ये चीज़ें खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखती, हम कितने घंटे दुआ करते हैं, कितना हम चर्च जाते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल साफ़ नहीं तो ये चीज़ें खुदा की हज़ूरी में कोई मायने नहीं रखती। और वहाँ पर सौल को चुना गया, लेकिन जब उसने खुदा की सरकशी की नाफरमानी की तो खुदा में अमाल 13 बाब में हमने पढ़ा इस आयत में कि उसको मजबूर करके दाऊद को बादशाह उसके हक में गवाही दी कि मुझे अपने दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया और वही बनी इसराइल का बादशाह हो। देखिए, जो खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं खुदावंद उनको बरकत देता है, और जो खुदा की नाफरमानी करते हैं यूनतन जिसको अगला बादशाह बन जाए। जब खुदा ने सौल को चुना तो खुदावंद का ये प्लान था कि उसके नस्ल को भी बरकत, उसके आगे उसकी नस्ल भी इसराइल पर राज करती, लेकिन उसके डिसोबीडियंस। और हमने जो सबसे पहली आयत पढ़ी खरूज 20 बाब में कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई मूरत ना बनाना। और साम्बल उसके 15 बाब में हमने पढ़ा कि वहाँ पर लिखा है कि सरकशी और बगावत मूरत पूजने वाले गुनाह के बराबर है। जब हम नाफरमानी करते हैं, खुदा के कहे के मुताबिक नहीं चलते, पहला पत्रस उसके 3:9 में लिखा है बदी के बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। क्यों? क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं और हम पता होने के बावजूद भी वो काम करते हैं जो खुदावन ने हमें करने के लिए कहा है, हम उसके बावजूद उस चीज़ से बाहर जाते हैं, इट मीन्स के हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। और जब नाफरमानी करते हैं तो ये कौन सा गुनाह आ जाता है? मूरत पूजने वाला गुनाह। आमीन। बज़ाहिर हमने कोई मूरत नहीं बनाई, लेकिन अगर हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो ये उसी के बराबर गुनाह हो जाएगा। सो खुदावन ने हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया। अभी हम हुए नहीं, बुलाया गया है। लेकिन अगर हम कलाम खुदा की तालीमात को पाते रहेंगे तो हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अमाल की किताब में लिखा है 2 बाब उसकी 42 आयत में लिखा है कि उस वक्त शागिर्द वो तालीम पाने और मसीह को कबूल करने के बाद तालीम पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। यीशु मसीह को कबूल करने का मतलब है कि हम आगे तालीम पाना शुरू करें। अगर हम तालीम नहीं पाएंगे, बाइबल मुकद्दस की तालीम हमें नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। सो आज जो हमारा टॉपिक था वो यही है, नाफरमानी की। खुदा किन चीज़ों को बातों को नाफरमानी जब हम वो चीज़ें करते हैं तो वो खुदा की ज़ुरी में नाफरमानी होती है। बज़ाहिर वो छोटी छोटी चीज़ें तो खुदा की बात ना मानना, जब हमें बाइबल मुकद्दस का पता हम नहीं मानते तो वो उसी के बराबर गुनाह हो जाते हैं जो हमने खरूज 20 बाब में पढ़ा कि तुम गैर माबूदों को ना मानना और कोई भी मूरत ना बनाना। आमीन। और जो पाक दिल हैं खुदावंद उनको पसंद करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है मत्ती की इंजील में मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो चर्च जाते हैं, रोज़े रखते हैं, जिनका दिल पाक है वो खुदा को देखेंगे। आमीन। और खुदावंद दिलों का जानने वाला है, वो ऊपर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि हमारे दिलों में क्या है। सो आई मेरे अजीज़ों, हम सब अपने दिलों को इस तरह से खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलाएं और बाइबल मुकद्दस की तालीमात को पाएं, क्योंकि बुज़ुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम कलाम को नहीं जानते तो हम उनको ऐसे ही समझते हैं कि ये अच्छी हैं, लेकिन जब हम कलाम को जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सो कलाम मुकद्दस की तालीमात को पाना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।